Yes, student, today we will start exercise 13.3. In this exercise, we will use the formula what we had used in the previous two exercise. So, first question is that a metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तो अगर इसमें मेटालिक स्फीयर है एक whose radius is 4.2 मीन्स कोई स्फीयर था हमारे पास और उसको मेल्ट करके वी हैव मेड ए सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 4.2 एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम विल नेवर चेंज। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो है कभी भी चेंज नहीं होता। उसको सिलेंडर को चाहे स्फीयर में कन्वर्ट करो, क्यूबाइड में कन्वर्ट करो, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करो, द वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम। वॉल्यूम हमेशा उसका इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्फीयर को मेल्ट करके मतलब उसको बिल्कुल पिघला के उसको मेल्ट करके उसकी एक नई शेप दे दी है, सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने किसके को लिख लिया, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई कैंसिल विद पाई। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, 6। तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि उसकी हाइट कितनी होगी इफ़ वी टेक द रेडियस 6। 4/3 और आर हमारा है 4.2। तो 6 के इधर जाके डिवाइड होगा, 6 इंटू 6, 4/3, 4.2 जो है 3 टाइम्स आएगा। तो ये हमने कटिंग कर दी है इसकी। 3 2 जा 6, 3 को इससे 14 होता है, 4.2 हो गया। फिर ये 3 से कट करा तो फिर 1.4, 3 2 जा 6 और 3 से फिर करा तो 1.4 और 2 2 जा 4, 2 से 2 की कटिंग होगी तो हमारा h इक्वल टू आया 1.4। 1.4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन द आंसर इज 2.74। यानी कि एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। मैं इधर हल्का सा बना देता हूँ, क्वेश्चन 1 की फिगर है ये। मतलब कि एक ऐसा स्फीयर था हमारे पास, ठीक है, ऐसा स्फीयर था हमारे पास जिसका रेडियस जो था 6 सेंटीमीटर था। उसको मेल्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल उसको गर्म करके पिघला दिया उसको। तो फिर उससे जो हमने रेडियस सॉरी, जो सिलेंडर बनाया ना हमने, इस तरह से कोई सिलेंडर बनाया हमने। ठीक है, तो इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो है, सॉरी, स्फीयर का रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो सिलेंडर बनाया है इसका रेडियस है 6। तो इसकी हाइट बतानी थी हमें। इसको मेल्ट करके हम एक ऐसा सिलेंडर बनाएं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, तो उसकी हाइट क्या होगी। तो ये हाइट हमने फाइंड आउट कर ली है कि अगर इस तरह करके हम बनाते तो उसकी हाइट कितनी, 2.7 सेंटीमीटर आएगी, 74 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सिंपल है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडाइस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सोलिड स्फीयर। यानी कि 3 स्फीयर को मेल्ट करे और एक बड़ा स्फीयर बना दिए। यानी कि जैसे सपोज करो 3 हमारे पास आयरन बॉल्स हैं कोई, उनको मेल्ट करके एक बड़ी आयरन बॉल बना दें। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो बड़ी आयरन बॉल बनेगी उसका रेडियस क्या बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एक बॉल है हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ये एक बॉल है हमारे पास इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट करा, यानी कि तीनों को मेल्ट करके मिला दिया, ऐड कर दिया, तो एक बड़ा स्फीयर बन गया हमारे पास। ठीक है, जिसका वॉल्यूम, साफ सी बात है, इन तीनों का इक्वल होगा। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस आर डिफरेंट, देयर आई हैव रिटन R1 R2 R3 एयर। ठीक है, और इसका मैंने कैपिटल आर लिख दिया। तो फार्मूला तो वही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई R1 क्यूब, पाई R2 क्यूब, पाई R3 क्यूब, 4/3 तो एज इट इज रहेगा, और इसका मैंने 4/3 पाई आर, कैपिटल पाई आर क्यूब। तो इन तीनों में देखो ध्यान से, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो 4/3 पाई कैंसल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन व्हाट इज R1 6, R2 8, R3 8।
oh sorry 10. Then what is the cube of 6? 216. 216 होगा उसका क्यूब. एंड क्यूब ऑफ 8 कितना होगा? क्यूब 8 होगा 512. एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 10 क्यूब? ये तो पता ही है 1000 होता है. व्हेन वी ऐड दिस 3 1728 ये हमें मिलेगा. तो इसके फैक्टर करने हैं हमें. ठीक है, इस तरह करके ना इसके फैक्टर कर लेना, इस तरह करके 1728 करके 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, ऐसे करोगे तो हमें 6 टाइम्स तो 2 मिलेगा और 3 टाइम्स 3 मिलेगा. ऐसे डिवाइड करके जाओगे ना. तो वी हैव टू फाइंड क्यूब. तो 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब सॉरी 2 क्यूब फिर 2 क्यूब, क्योंकि पावर 1 1 है ना इनकी, यहाँ पे पावर 1 1 है तो बेस सेम है, तो ऐड करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी. और इसकी भी पावर 1 1 है तो 3 क्यूब बनेगा. नाउ पावर इज सेम तो पावर कॉमन आ गई, तो 2 × 2 × 3. तो इधर ये क्यूब जो है सेम पावर आ गई ना, तो कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12. तो न्यू स्फीयर का रेडियस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग. एक 20 मीटर गहरा ना कोई कुआं खोदा है, यानी कि 20 मीटर डीप वेल, डीप मतलब गहरा कुआं, विद डायमीटर 7 मीटर. उसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर. एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली, अर्थ टेक फ्रॉम डिगिंग मतलब जो मिट्टी इसमें से निकाली है, इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 24/14. तो उस मिट्टी को निकाल के उसका क्या यूज़ किया है उन्होंने? एक प्लेटफॉर्म बना दिया क्यूबाइड के शेप में, जिसकी लेंथ तो है 22 और ब्रेथ कितनी है? 14. तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. इस टाइप से है क्वेश्चन. देखो ये कोई कुआं खोदा है उन्होंने, ये सपोज करो अर्थ है हमारी, यहाँ से ना अर्थ है ये यहाँ से ये. तो इसमें इन्होंने इतना गहरा कुआं खोदा है जिसकी डेप्थ जो है कितनी है? 20 मीटर है. ठीक है, 20 मीटर. और डायमीटर इसका कितना था? 7. तो रेडियस कितना हो गया? 7/2. तो इसमें से जो मट्टी निकली है ना सारी, उस मट्टी से ये इस टाइप से कोई एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसकी लेंथ तो 22 है और ब्रेथ कितनी है? 14 है. तो ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि अगर लेंथ इतनी रखते हैं इस मिट्टी की और ब्रेथ इतनी रखते हैं तो हाइट कितनी होगी. यानी अगर लेंथ ज़्यादा कर देंगे और तो हाइट कम होती जाएगी, लेंथ कम कर देंगे तो हाइट और होगी ना. तो इसका मतलब है कि 22 रखते हैं और 14 रखते हैं, तब हाइट कितनी होगी. तो वही रूल यूज़ करेंगे कि मैंने बताया था वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता. सिलेंडर को क्यूबाइड की शेप दे दो या कोई भी शेप दे दो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट. तो प्लेटफॉर्म की शेप क्या है? क्यूबाइड. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी सिलेंडर थी तो πr²h. तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं. लेंथ हमारे पास कितनी है? 22. लेंथ 22 और ब्रेथ 14 थी ना. तो हाइट तो फाइंड आउट ही करनी है. π22/7. रेडियस हमारा 7/2 मैंने बताया था, इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 स्क्वायर हो गया यहाँ पुट करके. और h हमारा 20 है डेप्थ उसकी. तो बस इस 22 और 14 को ले जाके इधर डिवाइड कर दो. ये 22 और 14 आ गया, ये 7/2 का होल स्क्वायर था तो 7/2 आ गया. 22/7 ये कैंसिल. 20 ये कटिंग करके मतलब हमारा सारा आंसर 5/2 आ गया. तो इट मीन्स हाइट हमारी कितनी आ गई एम्बार्कमेंट की, जो एम्बार्कमेंट कह रहा हूँ सॉरी, जो प्लेटफॉर्म बनाया था उसकी हाइट कितनी आ गई, यानी कि वो 2.5 मीटर हाइट का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं इतनी मिट्टी से. अब फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट यही है, बट उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ पे जो मिट्टी निकाली है ना इसमें से निकाल के, वो इसके आसपास ही ऐसे एक बना दिया उन्होंने, एम्बार्कमेंट बना दिया. जैसे अगर हम कुएं के आसपास बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो कोई भी उसमें बच्चा वगैरह कोई भी गिर सकता है ना, तो एम्बार्कमेंट बना देते हैं उसमें, मतलब इतनी हाइट का कि उसमें कोई भी चीज़ गिरने ना पाए, मतलब कि सिक्योरिटी रहे थोड़ी उसमें. तो इस तरह से. और वो किससे बनाया? जो इसमें से सारी मट्टी निकाल ली थी ना यहाँ से, उसी से ये सारा बनाया हुआ है, साइड वाला सारा ये पोर्शन जो दिख रहा है ना ये. तो हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी बनेगी. जैसे इसमें तो मिट्टी निकाल के ये बना दिया था, इसकी हाइट बना दी थी. अब इस मिट्टी से इसी के ऊपर आसपास एक चबूतरा टाइप जिसको बोलते हैं, जिसको एम्बार्कमेंट बोलते हैं इंग्लिश में,
अब उससे क्यूबाइड की जगह ये चीज़ बना दिया, तो अब इसकी हाइट बतानी है हमें कि ये हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो साफ सी बात है, ऊपर जो एम्बार्कमेंट बना है वो हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर का हमेशा जब भी वॉल्यूम निकलता है तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करके निकलता है। तो देखो, जो एम्बार्कमेंट की बीच वाली दीवार खड़ी होगी तो इसकी जो इसकी सरकमफ्रेंस होगा जो वेल का, उसके साथ ही खड़ी होगी ना। इसके ऊपर तो बनाने से रही, और ज़्यादा पीछे भी बना नहीं सकते, बिल्कुल इसके ऊपर ही बनाएंगे। तो इंटरनल रेडियस तो उसका 3/2 है, और इसकी जो विड्थ कह रहा है वो, जो एम्बार्कमेंट बनाया है वो कह रहा है 4 मीटर है, यानी कि ये जो जिसकी जो चौड़ाई है ना, ये गोलाई जो इसकी ये है, ये 4 मीटर है। तो इसका इंटरनल रेडियस तो हो गया हमारे पास 3/2, और एक्सटर्नल रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 3/2 + 4, यानी कि कैपिटल आर। तो रेडियस ऑफ वेल, इसका इंटरनल रेडियस और रेडियस ऑफ वेल वो तो 3/2 ही रहा, और हाइट ऑफ वेल कितनी है 14। द एम्बार्कमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, मैंने बता दिया, विथ इंटरनल रेडियस 3/2 एंड एक्सटर्नल रेडियस 3/2 + 4 बताया ना मैंने। 3/2 यहाँ तक है, और ये 4, इनको ऐड कर दो तो टोटल ये वाला रेडियस बन जाएगा यहाँ तक, जो बार वाला सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला इसका रेडियस 3/2 + 4 बनेगा, और जो अंदर वाला ये सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस होगा 3/2। तो बस वही हो गया, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा जो अंदर से अर्थ निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि एक बार तो सारा निकाल लिया हमने वॉल्यूम, ये इसको भी मिला के बीच वाले को भी, और फिर इस बीच वाले वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमारे पास यही रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ रेडियस चेंज हो जाएगा। हाइट भी देखो सेम है, अंदर भी हाइट वही रहेगी एम्बार्कमेंट की, बाहर भी वही रहेगी, कम ज़्यादा तो होगी नहीं। तो इसमें पाई कॉमन आया, रेडियस हमारा है ये 11/2 है, रेडियस हमारा आया था 11/2 आया था ना यहाँ पर। तो 11/2 का स्क्वायर, इंटरनल रेडियस 3/2 है, और पाई 3/2 होल स्क्वायर, ये तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया कॉमन लेके, तो ये आया 121/4, और ये आया 9/4h। तो ये आया 9/4 × 14, तो इसको एलसीएम 4 लिया तो 121 - 9, एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, 112 आएगा, और इधर आके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/4 × 14, और ये बना 4/112। तो 14 से 14 8 जा 112, 4 से 4 कट तो 9/8, 9/8 को डिवाइड करोगे तो 1.125 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी हाइट यानी कि कितनी आएगी, 1.125 मीटर। क्लियर है। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, कह रहा है कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। जैसे आइसक्रीम है ना, रेडी वाले आइसक्रीम वाला खड़ा होता है, तो उसमें जो जिसमें आइसक्रीम भरी होती है वो सिलेंडर की शेप में होता है, पता ही है, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें कह रहा है जो उसका रेडियस है जिसमें आइसक्रीम फिल है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर तो उसका दे रखा है 12। ठीक है, ये डायमीटर 12 दे रखा है, ये सारा। ठीक है, डायमीटर 12 दे रखा है, तो साफ सी बात है रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और हाइट उसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब हम उससे आइसक्रीम लेते हैं तो जो जिसमें वो डाल के देता है वो कोन की शेप में होते हैं, पता ही है सबको, जो पॉलीथीन में पैक करके टांगे होती हैं उसने, वो कोन की शेप होती है ना। तो एक तो कोन में फिल करता है आइसक्रीम वो, और एक फिर उसके ऊपर भी कुछ एक हेमिस्फीयर बना के देता है ना, उसके ऊपर ऐसे एक्स्ट्रा भी फिल करके देता है ना वो उसको, तो वो हेमिस्फीयर की शेप बनती है। तो वो कह रहा है ये इतनी सारी जो आइसक्रीम फिल है ना, ये ऐसे ऐसे कितने कोन बना के देगा भाई, एक बना के देगा या एक और बनेगा, इस कितने, 1 2 3 कितने बना के देगा, मतलब वो ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं इतनी आइसक्रीम में ना, इतनी आइसक्रीम में ऐसे ऐसे कितने कोन बन सकते हैं।
और जो कोन बना के दे रहा है उसकी कोन की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका है कोन का 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर कोन का होगा वही तो हेमिस्फीयर का भी होगा ना। तो जब अगर 6 है तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस 3 हो गया। और ये हमारे पास एच हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 हम टोटल n सपोज कर लेते हैं। तो जब सब सारों का प्लस करोगे तो वो क्या होगा, इसी के इक्वल तो आएगा। प्लस करना मतलब मल्टीप्लाई करना क्योंकि सारे सेम टू सेम बना के देगा ना। तो अरे जैसे 2 को या तो 10 टाइम प्लस करो, 2 + 2 + 2 या 2 10 जा सीधा 20 कर दो। तो वही हम इसमें करेंगे, हम n सपोज कर लेते हैं और n इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कर देंगे, जैसे 2 × 10 करते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर दिस, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिस, हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, ये सारा गिवन है। रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा ये आया। हमने लेट नंबर ऑफ आइस क्रीम कोन इक्वल टू n सपोज कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n सपोज करें तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम 1 कोन, वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना भी इसके अंदर भरा हुआ था हमने मान लिया इतना है वो। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन की क्या आएगा, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 πr³। और इसका तो हमें पता ही है सिलेंडर का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/3। ये पाई तो कॉमन आ गया दोनों में, तो पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे r बचेगा, r की जगह 3 पुट करा 3²। h हमारा 12 था, ये 2/3, पाई तो कटिंग हो गई, r क्या आया 3³ अब यहाँ पे स्केयर था तो कटिंग होके यहाँ पे 1 आ गया। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे कटिंग होके कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 3 × 12 और यहाँ पे 2 3 3 जा 9। इसकी कटिंग हो गई ना इसके साथ, क्यूब के साथ, तो 2 बचेगा ना यहाँ पर। इसको 2 को ऊपर लिख देता हूँ चलो मैं। ठीक है, कटिंग हो गई, 2 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ भी मैं 1 को ऊपर लिख देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। 12 था, ये कटिंग हो गई इसकी। ठीक है, तो 3 × 12 और 3 3 जा 9, तो 2 × 9 ये आ गया हमारे पास। और 6 6 जा 36, तो 12 3 जा 36, 9 2 जा 18, ये कितना बना 54। तो 54 जाके इधर डिवाइड होगा, तो 18 3 जा 18 2 जा, तो 5 2 जा 10, क्योंकि ये 3 5 जा 15 हो गया ना। तो इस तरह से यानी कि टोटल इसमें से हम ऐसे ऐसे 10 आइसक्रीम कोन बना सकते हैं इसमें, जितना भी इसमें फील है, यानी कि 10 आइसक्रीम कोन बना के बेच सकता है वो। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में कह रहा है वो, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि ऐसा हमारे पास कोई कोन है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास है 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। उसकी जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होता, इस तरह से उसकी थिकनेस है 2 मिलीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5, लेंथ उसकी 5.5, ब्रेथ उसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि वही जैसा ये क्वेश्चन किया था, एन सपोज किया था, ऑलमोस्ट वही है कि ऐसे ऐसे कितने कॉइन हम मेल्ट करें कि उससे एक ऐसा एक क्यूबाइड बना सकें जिसकी लेंथ तो 5.5 हो, ब्रेथ उसकी 10 हो और हाइट उसकी 3.5 हो। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ कॉइन n सपोज कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बता दिया मैंने, हमने मान लिया n है तो n को हमने मेल्ट करके इतना क्यूबाइड बना लिया। तो इन सारों का वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, इस क्यूबाइड के इक्वल।
तो बस ये फार्मूला पुट कर दिया उसका, पाई आर स्केयर एच, आर की वैल्यू 7/8 है, ये 1.75 सेंटीमीटर थी ना डायमीटर, तो रेडियस 2 करा, तो ये पॉइंट कैंसिल करा अपॉन 200 बन गया, 100 आएगा ना यहाँ पे, तो 200 बन गया, कैंसिल करके 7/8 आया। और जो थिकनेस थी वो मिलीमीटर थी, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया बाय 10 करके, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 2/10 यानी 1/5 भी लिख सकते हो इसको लिखना है तो, या यहाँ पे कटिंग करके लिख देना। लेंथ ब्रेथ हाइट मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, तो ये बना 49/64, ये बना 1/5, तो ये कटिंग करके हमारे पास ये आया 22/764, ये सारा आ गया हमारे पास। और ये 5 7 जा 5 2 जा, तो इधर आया 55 और 7 आया, और यहाँ पे 64 और 5 था, तो ये ऊपर चला गया, और ये 22 और 49 जो है, ये 22 और 7 ये नीचे आ गया, और इसका 2 भी आ गया यहाँ पे। तो बस इसकी कटिंग कर लेना सारे की, ये कटिंग करके हमारे पास आता है 5 5 × 16, कटिंग करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। तो ये आंसर आया हमारा 400, यानी कि ऐसे ऐसे 400 कॉइन हमें चाहिए इतना एक क्यूबाइड बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ द बेस, इट इज फिल्ड विद द सैंड। एक सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास इस तरह करके, उस सैंड से फिल है। दिस बकेट इज टू बी एम्पटाइड ऑन द ग्राउंड एंड क्रोनिकल heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and slant height of the heap. इस तरह करके हमारे पास कोई एक सिलेंडर था, उसमें सैंड भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी, हाइट उसकी 32 है, रेडियस उसका 18 है। तो उसमें से जब सैंड गिरनी शुरू हुई तो कोन की शेप में नीचे एक हमारे पास बन गया जिसकी हाइट 24 है, तो उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो भी इसमें सैंड गिरेगी वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहेगा ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो इसका स्मॉल आर लिया है मैंने क्योंकि रेडियस ज़्यादा हो गया ना इसका, तो हाइट कम होगी, और इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस फाइंड आउट करना है, एच हमने पुट कर दिया 24, तो 3 8 जा 24, तो 8 इधर आके डिवाइड होगा, ये 18 स्क्वायर वैल्यू पुट करी थी जो, तो ये 8 4 जा 32 आया, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बना, तो 18 2 टाइम्स है तो एक बार आएगा स्क्वायर रूट में, और 4 का स्क्वायर रूट तो पता ही 2 होता है, तो आर कितना आया 36। तो एल हमें पता है पाइथागोरस के फार्मूले से, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल होता है ना यहाँ पे, तो 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये बना स्क्वायर का ऐड करके हमारा 1872 आया। तो जब इसके हमने फैक्टर करे तो ये फैक्टर करके हमारे पास ये आ गया सारा। तो क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे इस तरह करके, तो ये बना हमारे पास 2 2 2 करके, ये सारा हमारे पास, इसका पेयर नहीं बनता तो ये आया, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली 13, तो ये हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। इसको कर लेना। और 8th एंड 9th क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द क्लास, क्योंकि ना इसमें कुछ काफ़ी बेसिक सा कुछ स्टेप समझाने वाले हैं, तो ऑनलाइन में इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। इन दोनों क्वेश्चन पे सर्कल बना लेना, इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।